भारत के राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसके नाम से आज भी लोग कांप उठते हैं। ये है भानगढ़ का किला, जिसे भूतों का गढ़ कहा जाता है। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, रहस्य और लोक कथाएं एक साथ मिलते हैं। पेश है भानगढ़ का रहस्य, एक सिनेमाई दस्तावेजी। दूर से देखने पर भानगढ़ का किला अपनी भव्यता और वास्तुकला से प्रभावित करता है, लेकिन पास आने पर इसकी वीरानगी और खामोशी दिल दहला देती है। तो क्या कारण है कि एक शानदार ऐतिहासिक किला आज भारत के सबसे रहस्यमय और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है? इसका जवाब इसके इतिहास और इससे जुड़ी कहानियों में छिपा है। आइए पहले इस किले के गौरवशाली अतीत को जानते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। ये किला उस समय खुशहाली और शक्ति का प्रतीक था। किले की भव्यता, ऊंचे बुर्ज और विस्तृत परिसर राजपूत वास्तुकला की एक शानदार मिसाल थे। ये एक जीवंत शहर था जिसमें बाजार, मंदिर और महल शामिल थे। लेकिन इतना वैभवशाली किला अचानक वीरान क्यों हो गया? इसकी कहानी बहुत दुखद है। ऐतिहासिक रूप से 1720 में जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ पर हमला किया तो इसके पतन की शुरुआत हुई। कुछ ही समय में ये विशाल शहर खंडहर में बदल गया। लेकिन भानगढ़ को जो पहचान मिली है वो है एक लोक कथा से। कहानी है तांत्रिक सिंधु सेवड़ा और भानगढ़ की रूपवान राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो विफल रहा तो उसने क्रोध में आकर पूरे किले और उसके निवासियों को श्राप दे दिया। तो आज सदियों बाद भानगढ़ कैसा दिखता है? किले की वर्तमान स्थिति खंडहरों का एक समूह है। यहाँ टूटी हुई दीवारें, बंजर गलियां और वीरान बाजार है। ये जगह दिन के उजाले में भी एक अजीब सी खामोशी ओढ़े रहती है। सबसे अजीब बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक बोर्ड लगा रखा है जो सूर्यास्त के बाद किले के भीतर प्रवेश को सख्त मना करता है। ये प्रतिबंध ही इसके रहस्य को और गहरा करता है। इस किले से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं, जिनमें पायल की झंकार, रोने की आवाजें और किसी के बाजार में घूमने की आहट शामिल है। कई लोगों ने पैरानॉर्मल गतिविधि का अनुभव किया है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कहानियां सिर्फ लोक मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। लेकिन ASI का प्रतिबंध और स्थानीय लोगों की गवाहियां इसे एक जटिल पहेली बना देती हैं। किले के मुख्य स्थल जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और नर्तकियों का घर आज भी अपनी भव्यता के अवशेषों को दर्शाते हैं और हर कोने में कोई न कोई किंवदंती जुड़ी हुई है। तो अंत में भानगढ़ का सच क्या है? क्या भानगढ़ सचमुच भूतिया है, या ये सिर्फ एक दुखद इतिहास का बोझ है जिसे हमने रहस्य और डर का रंग दे दिया है? भले ही आप भूत प्रेत में विश्वास करें या न करें, भानगढ़ का किला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है जो हमें अपने अतीत के रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। धन्यवाद।